हम पिछली कक्षाओं में वाक्य के विषय में पढ़ चुके हैं। फिर से परिभाषा दोहराते हुए, उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की लघुतम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों और विचारों को संप्रेषित करता है, वाक्य कहलाता है। ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। वाक्य की रचना विभिन्न पदों और पदबंधों से होती है। जब शब्दों को वाक्य के अंतर्गत लिखा जाता है तो उसे पदबंध कहा जाता है। वाक्य के दो प्रमुख घटक होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। बिना विधेय या क्रिया पदबंध के कोई भी वाक्य नहीं बनता। जैसे राम खाना खाता है, खाता है क्रिया है। वाक्य स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। आज की कक्षा में हम सरल और संयुक्त वाक्य के विषय में पढ़ेंगे। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय या एक ही क्रिया पदबंध होता है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, एक क्रिया पदबंध। आपने खाना क्यों नहीं खाया, नहीं खाया, एक क्रिया पदबंध। संयुक्त वाक्य, एक से अधिक क्रिया पदबंधों वाले वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे मुझे दवाई चाहिए थी इसलिए बाजार तक गया था। दवाई चाहना और बाजार तक जाना दो क्रियाएं हैं और जिन्हें हमने जोड़ा इसलिए से। मैं स्टेशन पहुंचा लेकिन ट्रेन निकल चुकी थी। स्टेशन पहुंचना और ट्रेन निकलना दो क्रियाएं हैं जिसे हमने जोड़ा लेकिन से। अब संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलना और सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना। सरल वाक्य, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसे आप किस तरह से बदल सकते हैं? वे पक्षी हैं और आकाश में उड़ते हैं। वहीं संयुक्त वाक्य को देखिए, मुझे दवाई चाहिए थी इसलिए बाजार तक गया था। मैं दवाई लेने के लिए बाजार तक गया था। इस तरह से हम किसी भी सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं और संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदल सकते हैं। आगे आपको कुछ असेसमेंट प्रश्न दिए जाएंगे जिन्हें आपने स्वयं हल करने का प्रयत्न करना है। धन्यवाद।